हेलो नमस्कार। आज के पाटलिपुत्र रिसर्च चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे बेल जो वैकेंसी आई बेल में 50 पोस्टें हैं। और ये बेल जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद यूनिट है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। इस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। जो इंजीनियर्स जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल इंजीनियर हैं उनके लिए अच्छी खासी वैकेंसी आई है। 50 पोस्ट हैं और आप के लिए गोल्डन चांस है, तो आप इस पर फॉर्म भर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्या है वैकेंसी, इस पर डिस्कस करते हैं। ये जो आपकी प्रोजेक्ट इंजीनियर और ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए 50 पोस्टें आई हैं। और पोस्ट का जो अपर एज लिमिट है 1/2/2023 से स्टार्टिंग है। ठीक है, अपर एज लिमिट के लिए डिसिप्लिन नंबर ऑफ पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में 20 है। ठीक, और मैकेनिकल में 16 है। ठीक है, ये है प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए। और ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 8 पोस्ट हैं और मैकेनिकल के लिए 6 पोस्ट है। और एक बार और मैं एज लिमिट के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि जो प्रोजेक्ट इंजीनियर है उसकी 32 ईयर्स एज है। ठीक है, मैक्सिमम जो अपर एज लिमिट है। और ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए 28 ईयर्स है, जो अपर जो एज लिमिट है। ठीक है, अब इसके रिजर्वेशन से जो हैं कितने क्या हैं उसका रेशियो दिया हुआ है। यूआर के लिए 8, ओबीसी एनसीएल के लिए 5, एससी 3 और एसटी 2 और ईडब्ल्यूएस 2 के लिए। ठीक है, इनके लिए 2 हैं। और इसकी मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो काउंट होगी 1/2/2023 से 2 ईयर्स का होनी चाहिए। वो है प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट के लिए। और इसकी कंसोलिडेटेड जो पेमेंट है एज पर मंथ जो है वो फर्स्ट ईयर आपका जो होगा 40,000 रुपया होगा, सेकेंड ईयर 45,000 रुपया, थर्ड ईयर 50,000 और फोर्थ ईयर 55,000। ये जो है प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए। ये सारे आपके हैं। क्या एक्सपीरियंस है वो मैंने 2 साल के एक्सपीरियंस आपकी क्वालिफिकेशन जो पोस्ट एक्सपीरियंस होनी चाहिए 2 साल तो प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए। और ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए 1 साल पोस्ट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और इसकी जो पेमेंट कंसोलिडेटेड है वो है फर्स्ट ईयर के लिए 30,000, सेकेंड के लिए 35,000 और थर्ड ईयर के 40,000 होंगे। उनकी पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 1 ईयर होनी चाहिए। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि 28 ईयर्स अपर एज लिमिट है। और यू आर की इसकी वैकेंसी की जो रेशियो है रिजर्वेशन का है, यू आर मैंने अनरिजर्व्ड जो है 3 है, ओबीसी एनसीएल 3, एससी 1 और एसटी 1। उसी के लिए उसी तरह 6 पोस्टें जो है उसमें अनरिजर्व के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 1, एससी 1, इस तरह ये एसटी एससी के लिए 1 सीट है मेंशनड है। ठीक है, सो आगे चलते हैं। अंडर जो अपर एज लिमिट जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 1/2/2023 से उसकी काउंट होगी। ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए है। ट्रेनिंग इंजीनियर जो एज लिमिट है अपर एज में शुड भी 20 ईयर्स, ऑलरेडी मैं इसको जिक्र कर चुका हूँ। ठीक है, और प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 32 ईयर्स जो जनरल और के लिए जनरल के लिए है 32 और ट्रेनिंग इंजीनियर 28। बाकी जो एज पर गवर्नमेंट के रूल हैं एसटी एससी ओबीसी के लिए वो है, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स और एसटी एससी के लिए 5 ईयर्स हो गए। अब पीडब्ल्यू बीडी में डिसेबिलिटी जो है जिनकी कैटेगरी है उनकी 45% जिसकी डिसेबिलिटी होगी वो 10 ईयर्स का उनका रिलैक्सेशन उनको मिलेगा एज के रिगार्डिंग। ठीक है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट चीज़ें हैं मैं बताना चाहूँगा। एसएससी एलसी एससी आईएससीसी मार्क्स जो भी होगा कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट विल बी कंसीडर डेट ऑफ बर्थ जो होगा उसकी डेट ऑफ बर्थ में जो मार्क्स में जो लिखा होगा उसके हिसाब से उसकी डेट ऑफ बर्थ को मान्य होगा। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी नॉन क्रीमी लेयर के लिए उसकी 1/2/2022 इशूड होनी चाहिए पहले। ठीक है, ये उसके ईडब्ल्यूसी के लिए प्रोड्यूस इनकम और सर्टिफिकेट जो होगी 2022-2023 के लिए होगी। ठीक है, ये चीज़ें मेंशन है। जो नेक्स्ट चलते हैं आगे क्या है। क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ट्रेनिंग इंजीनियर बीई बीटेक बीएससी जो 4 ईयर्स का कोर्स होगा इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी कॉलेज इन द फॉलोइंग इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। उनकी डिसिप्लिन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड या मैकेनिकल
होनी चाहिए। प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए बी या बी टी, बी टेक और बी एस सी इंजीनियर्स 4 ईयर्स कोर्स जो होगा इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी कॉलेज इन द फॉलोइंग इंजीनियरिंग डिसिप्लिन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल, मतलब कि एन मतलब ऑब्लिक है, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑब्लिक मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या मैकेनिकल हो। यह सीटें मेंशन है सब्जेक्ट के हिसाब से, डिसिप्लिन जो है उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जो डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में। जैसे किसी किसी इलेक्ट्रॉनिक्स ही केवल होता है डिसिप्लिन, या कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये चीज़ें मेंशन है जो सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट के लिए ये डिसिप्लिन होनी चाहिए। अब मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। सो ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ठीक। नेक्स्ट देखिए टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट ऑफ द जो क्या है वो यहाँ पे दिया है, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। फर्स्ट ईयर के लिए कितना आपको मिलेगा कंसोलिडेटेड, और सेकेंड ईयर के लिए 45,000, थर्ड ईयर 50,000 और फोर्थ ईयर के लिए 55,000 ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और ये मैं आप लोग से एक गुजारिश करना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा कि कोई नए सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिस मिलता रहे, और जो पुराने सब्सक्राइबर प्लीज़ आप नोटिस का आइकन, बेल आइकन ऑन रखें ताकि आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिले। सो ये ऑलरेडी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आप डायरेक्ट लिंक साइट पे जाइए, आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल्स आप जान सकते हैं। ऑलरेडी इसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ। क्या है ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए जो पोस्ट क्वालिफिकेशन जो एक्सपीरियंस, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होनी चाहिए, 1/2/2023 की इसकी काउंटिंग होगी, ठीक है। यहाँ इस डेट तक में आपके पास होनी चाहिए। जो कैंडिडेट्स शुड प्रोसेस द 1 ईयर्स ऑफ द रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन, ये ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए 1 ईयर का होना चाहिए, प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 2 ईयर्स का होनी चाहिए, ठीक है। रिलेवेंट क्वालिफिकेशन इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या है, सिलेक्शन विल बी टॉट द रिटन टेस्ट फॉलोड बाय इंटरव्यू, रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होगा, ठीक है, और शॉर्ट लिस्ट इन द रिटन टेस्ट, ठीक है। 85% विल बी अलॉटेड द रिटन टेस्ट एंड 50% मार्क्स इंटरव्यू। candidates who passed the written test will be shortlisted for interview 1:5, एक और 5 के रेशियो में जो इंटरव्यू के लिए जो जाएंगे 1 और 5 के रेशियो में शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का होगा, ठीक है। रिटन टेस्ट ड्यूरेशन 85 मार्क्स, रिटन टेस्ट का ड्यूरेशन जो है 85 मार्क्स का होगा, और ड्यूरेशन विल बी 90 मिनट्स, नो निगेटिव मार्किंग नहीं है, 90 मिनट से जो एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, और उसका 85% मार्क्स होगा। टेस्ट सेंटर आपका दिल्ली और एनसीआर में ही होगा, ठीक है। ये आपके, और हाउ टू अप्लाई मैं अपने लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, ये आप वहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे जा करके ये जो आप देख रहे हैं HTTP जो वेबसाइट है, लिंक वो मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, आप वहाँ से जाइए डायरेक्ट आप फॉर्म भर सकते हैं। उसकी जो क्या क्राइटेरिया फॉर्म भरने का, candidates are required to enter all the information correctly online application from the verify the same before the submission, change shall not be permitted after the submission of the application। आप एप्लीकेशन फॉर्म आप अपना वेरीफाई कर लीजिए, आपकी कोई गलती ना रहे। अगर आप एक बार फॉर्म भर दिए तो उसके बाद कोई आपको परमिटेड नहीं है जाएगा सबमिशन के बाद, ठीक है, चेंज करने का। Dates of the selections, timing and venue will be the intimated to the shortlisted candidate should email only। आपके जो shortlisted candidate होंगे उसको ईमेल के थ्रू उनके मेल पे भेज दिया जाएगा, ठीक है। बेल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाउंसिंग ईमेल से, ईमेल मतलब कहने मतलब कि आपके मेल पे किसी तरह का जो बाउंसिंग होती है मेल का, उसके लिए मैं मतलब कि मेल उत्तरदायित्व नहीं होगा। कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स शुड बी अपलोडेड, क्या क्या आप डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड होनी चाहिए वो आपके पास होनी चाहिए फॉर्म भरने के पहले। पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ और विथ सिग्नेचर आपके पास, विथ नहीं डिजिटल सिग्नेचर रहनी चाहिए ताकि आपके फॉर्म भरने में आपको उसमें दिक्कत ना हो। 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट एज ए प्रूफ डेट ऑफ बर्थ, जो आपके बर्थ को सर्टिफाई करता हो, 10th का मार्कशीट होनी चाहिए। बी टेक सर्टिफिकेट्स, ऑल द सेमेस्टर मार्कशीट, फाइनल कंसोलिडेटेड मार्कशीट इन या ऑल सेमेस्टर, ठीक है, या फाइनल जो आपके पास जो मार्कशीट होंगे जिसमें ऑल सब्जेक्ट का मेंशन होगा वो आप उसमें आपके पास होनी चाहिए जो अपलोड करने के लिए, ठीक है।
कास्ट, आप अगर कास्ट से बिलोंग, आपको कोई रिजर्वेशन चाहिए तो आप ये फॉलो कर सकते हैं कि आपके इनकम सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, जो भी है, जो बिलोंग करते हैं किसी भी कास्ट से, तो आपके पास ये सर्टिफिकेट 1/2/2022 तक इशूड होनी चाहिए। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद की इशूज होनी चाहिए जो 2022-2023 के लिए सर्टिफिकेट होने, फाइनेंशियल ईयर जो होती है उनके सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ठीक है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रीवियस या करंट एम्प्लॉइज कंपलसरी। आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, और आप अगर करंट एम्प्लॉय हो वहाँ से इशूड करवाइए, या आपके पास सर्टिफिकेट हो तो आप के पास ये चीज़ें रहनी बहुत ज़रूरी है फॉर्म भरने के पहले। कैसे द वर्किंग PSU ऑर्गेनाइजेशन शुड बी कंपलसरी सबमिटेड नो ऑब्जेक्शन। आप कहीं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं PSU या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप जो कंपलसरी है आपके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन या इंटरव्यू के टाइम में आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ये आपके पास होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन या इंटरव्यू के टाइम में भी आपके पास रहनी चाहिए, या एप्लीकेशन फॉर्म आप जो भर रहे हैं, ठीक है, वो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये चीज़ें आपके पास रहनी चाहिए। देखिए इसके जो एप्लीकेशन फ़ी हैं, ट्रेनिंग इंजीनियर फर्स्ट के लिए हैं 150 प्लस, ये जो GST वगैरह लगते होंगे वो प्लस दे दिया गया, और प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 400 है, ठीक है, प्लस GST 18%। और आप एक्टिविटी जो आप कब से कब तक आपका लास्ट डेट है, वो कमेंस ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट 11/2/2023 से स्टार्ट होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो रजिस्ट्रेशन जो अप्लाई होगा। और डेट ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट 25/2/2023 तक में आप फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा आपको, ठीक है, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन का डेट है। और रजिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग डेट है 11/2/2023। रिटर्न टेंटेटिव डेट अभी तक नहीं दिया, लेकिन मिड ऑफ द मार्च में टेंटेटिव डेट इसमें है कि आपकी मार्च में एग्ज़ाम हो जाएंगे, ठीक है। सो आपके लिए इतना ही है, और आगे किसी भी तरह का आपको नेक्स्ट कुछ भी इन्फॉर्मेशन है तो मैं तुरंत आपको इन्फॉर्म, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है लाइक और सब्सक्राइब करें, आप बेल आइकन आप ऑन रखें ताकि आपको तुरंत फॉर्म का किसी भी टाइप का एप्लीकेशन के बारे में आपको जानकारी मिले। थैंक यू, धन्यवाद।